Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last time we were discussing the types of covalent bond. इसमें हमने पढ़ा था कि there are three types of covalent bonds. एक तो हमने देखा था उसमें सिंगल बॉन्ड, जब ईच एटम कंट्रीब्यूट करता है एक इलेक्ट्रॉन तब जब बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। और उसके बाद हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड, जब दो एटम्स आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो लाइनों से। और उसके बाद जब ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और उसमें हमने फिर एग्जाम्पल्स भी लिए थे कैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द डिफरेंट कंपाउंड्स। और उसके बाद हमने उसमें वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, और मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है बिटवीन द एटम्स। और उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो आज हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, यानी इनके प्रॉपर्टीज जो है, जो आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है, उनके बीच हम आज कंपैरिजन देखेंगे, उनको हम कंपेयर करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूंगा। एक ये है कि व्हाट आर मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, मोनो एटॉमिक कंपाउंड्स, सॉरी व्हाट आर मोनो एटॉमिक कंपाउंड्स, या व्हाट आर होमो एटॉमिक कंपाउंड्स, या मॉलिक्यूल्स भी हम कहते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, सिंपली हम इनको मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं। Monoatomic molecules are those molecules which are made up of only one type of atoms. For example, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो ये खाली हाइड्रोजन एटम्स का ही बना हुआ होता है। तो जो खाली एक ही एटम्स का बना हुआ होगा, एक मॉलिक्यूल जो एक ही एटम्स का बना हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फाइन। और इसी तरह से heteroatomic molecules are those molecules which are made up of more than one type of atoms. For example, हमारे पास CH4 है, मीथेन, इसमें कार्बन एटम्स भी है और हाइड्रोजन एटम्स भी है, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इसमें है। सो वी कॉल इट एज heteroatomic molecule. This is monoatomic molecule, this is heteroatomic molecule. Monoatomic molecule is that molecule which is made up of only single kind of atoms, and heteroatomic molecule is that type of molecule which is made up of more than one type of elements. Fine. उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ हम लेंगे आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। और दूसरा है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है? वो वाला कंपाउंड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। फाइन। पहली इनमें जो प्रॉपर्टी है वो है मोड ऑफ फॉर्मेशन। ये पहली प्रॉपर्टी, मोड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कि आयोनिक कंपाउंड जो है ये कैसे बनता है, मोड ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्मड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें एक एटम दूसरे एटम को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल
मिसाल के तौर पर हमारा एक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, सोडियम एटम जो है इट कंप्लीटली डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम, सो द कंपाउंड फॉर्मड इज आयोनिक कंपाउंड। सो इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं। और दूसरा ये कि ये आयोनिक कंपाउंड जो है इसमें दो आयन्स होते हैं, यानी एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा नेगेटिव आयन होता है। फाइन। और उसके बाद हम आएंगे कोवलेंट कंपाउंड्स में। ये मोड ऑफ फॉर्मेशन इनमें कैसा होता है, these are formed by mutual sharing of electrons, these are formed by mutual sharing of electrons, फाइन। इसमें क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, और वहां से भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस वाले एटम के साथ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारा एक है CH4 मीथेन। इसमें क्या होता है, कार्बन जो है इसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करके मीथेन बनाता है। तो मीथेन इज ए कोवलेंट कंपाउंड। सो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है मोड ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा जो है वो है फिजिकल स्टेट। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड जो है, जनरली आयोनिक कंपाउंड जो है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। हम कहेंगे जनरली आयोनिक कंपाउंड्स exist in solid state। फॉर एग्जाम्पल, आपका NaCl जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी तरह से आपका MgCl जो है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में, दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स। सिमिलरली बेरियम सल्फेट जो है BaSO4, ये भी सॉलिड फॉर्म में ही होता है। फाइन। तो इनका फिजिकल स्टेट जो है आयोनिक कंपाउंड्स का, जनरली आयोनिक कंपाउंड जो है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट हो जाते हैं, मतलब ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी तरह से बेरियम सल्फेट सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम आएंगे आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड्स में। कोवलेंट कंपाउंड जो है these exist in 3 states। कोवलेंट कंपाउंड्स these exist in 3 states, that is solid, liquid and gas। ठीक है ना बेटा। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होते हैं, जबकि आपने देखा आयोनिक कंपाउंड्स खाली एक ही स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, दैट्स सॉलिड स्टेट। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो है ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होते हैं। 3 स्टेट्स में आपको ये मिलेंगे, या आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे, या आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे, या आपको गैस फॉर्म में भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारे पास क्लोरीन जो है मॉलिक्यूल होता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है ये गैस फॉर्म में होता है। इसको मैं इधर से लिखूंगा, ये गैस फॉर्म में होता है। इसी तरह से आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है Br2, ये भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है। Cl2 भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है। तो ये Br2 जो है, ब्रोमीन जो है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरह से हम लेंगे आयोडीन I2, ये भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है। तो बेटा ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। राइट। तो आपने देखा आपका कोवलेंट कंपाउंड जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होते हैं, गैस में भी प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड्स में भी प्रेजेंट होते हैं और सॉलिड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फाइन। ये होगी दो प्रॉपर्टीज। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द थर्ड प्रॉपर्टी। Solubility. Do you know what solubility?
सॉल्युबिलिटी मीन्स कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, जब हम उनको पानी में डालते हैं तो वो वहां पे डिसॉल्व होते हैं, यानी वो सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। फाइन। और यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी में बेटा यहाँ पे एक रूल ये फॉलो करते हैं सॉल्युबिलिटी में, वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक dissolves like। इसका मतलब क्या है? आयनिक कंपाउंड जो है ये पोलर होते हैं। पोलर का मतलब होता है यहाँ पे कि इनमें दो चार्जेस होते हैं, इन्हें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी अगर आयनिक कंपाउंड जो है ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है ये पोलर होते हैं, दे आर पोलर इन नेचर, और ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जो है ये पोलर आयनिक कंपाउंड है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में यानी वाटर में डिसॉल्व होता है। फाइन। तो वाटर में डिसॉल्व होता है। वाटर क्या है? वो एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में ही ये डिसॉल्व हो जाते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास बेरियम सल्फेट होता है, BaSO4। बेरियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होता है बेरियम सल्फेट। इसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड जो है दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कोवेलेंट compounds are soluble in non-polar solvents. Fine. Covalent compounds are soluble in non-polar solvents such as benzene, chloroform. Fine. लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इथेनॉल जो है, इथेनॉल जो है, इथेनॉल एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से आपका इथेनॉइक एसिड जो है, इथेनॉइक एसिड भी कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से आपका यूरिया जो है एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स। यानी एथेनॉल जो है, एथेनॉइक एसिड जो है, यूरिया जो है, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट जो है, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, बट दीज आर इनसॉल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स। आपको याद रखना है बेटा कि आयनिक कंपाउंड जो है दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। इसमें हमारे आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड जो है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, लाइक बेंजीन, लाइक क्लोरोफॉर्म। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एथेनॉल जो है, एथेनॉइक एसिड जो है, यूरिया जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, दीज आर इनसॉल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कंडक्टिविटी। जनरली जो आयनिक कंपाउंड जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ दीज कंपाउंड्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट देन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट, if they are present in a molten state or they are in the aqueous solutions, then they conduct electricity. अगर ये मोल्टन स्टेट में यानी मेल्टेड फॉर्म में अगर आपका ये आयनिक कंपाउंड मेल्टेड फॉर्म में होगा, फिर ये क्या करता है, इसमें आयन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। और जब ये सॉल्यूशन में होते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स, तब जाके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में ही होंगे फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे घर में NaCl, सोडियम क्लोराइड,
सॉल्ट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है क्योंकि उस टाइम पे वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो है कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते? बिकॉज देयर आर एब्सेंस ऑफ द आयन्स, यहाँ पे आयन्स प्रेजेंट नहीं होते, ये इनके कंपाउंड्स में आयन्स नहीं होते, दे डू नॉट फॉर्म आयन्स, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करते। फाइन, समझा? इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बता देंगे। नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट टाइम वो बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको ये वाला लेक्चर जो है समझ आया होगा। तो अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में जाके आप वो पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम एक बच्चे ने पूछा था कि सर कार्बन में जो वैलेंसीज होते हैं वो आप वहां पे ड्रा करना। ये है बेटा कार्बन के लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी 4 वैलेंसीज जो है उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, तो इस तरह से हम 4 वैलेंसी जो कार्बन के होते हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये भी मैंने बोला था कि these 4 वैलेंसीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कार्बन्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, क्योंकि कार्बन जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।